परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने का सु अवसर प्राप्त हुआ। सत्संग में आने से प्राणी को ये ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, इस संसार में हमारा जीने का उद्देश्य क्या है, हमने करना क्या चाहिए था, हम कर क्या रहे हैं। जब तक हम सत्संग में नहीं आते तब तक हम अपनी परंपरागत क्रियाओं को करके ही संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वही क्रियाएं पूरा समाज कर रहा होता है। जब हम सत्संग में आते हैं, संतों के परमात्मा के विचार सुनते हैं, सद्ग्रंथों का ज्ञान सुनते हैं, तो पता चलता है कि मानव शरीर हमें किस लिए प्राप्त हुआ था और हम उसका कितना सदुपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, दास बहुत बार कहता है कि विश्व में यदि कहीं सत्संग है तो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में। इसके अतिरिक्त जहां भी ये श्रद्धालु सत्संग मानकर जाते हैं, उन संतों के विचार सुनते हैं, ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों आचार्यों शंकराचार्यों के जो विचार सुनते हैं, वो सत्संग नहीं है। जो ज्ञान शास्त्र विरुद्ध होता है वो व्यर्थ होता है। जैसे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए टीचर के पास जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, और टीचर का कर्तव्य होता है कि वो सिलेबस के अनुसार ही शिक्षा बच्चों को पढ़ाए, शिक्षा दे। और यदि टीचर आउट ऑफ सिलेबस ज्ञान सुना रहा है तो वो टीचर ठीक नहीं, वो अध्यापक ठीक नहीं। पुण्यात्माओं, हमारे जो सद्ग्रंथ है ये अध्यात्म मार्ग का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया है इस पवित्र शास्त्र ने कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, जिनका सद्ग्रंथों में प्रमाण नहीं है, तो उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है, और न ही उनको कोई सुख प्राप्त होता, अर्थात व्यर्थ। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सद्ग्रंथ ही, शास्त्र ही प्रमाण है। इसके अतिरिक्त किसी के लोकवेद पर विश्वास नहीं करना। जो भक्ति के कर्म करने चाहिए और जो ना करने चाहिए वो सद्ग्रंथों में ही प्रमाण है, अन्य किसी की बात पर विश्वास मत करना। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान परमेश्वर स्वयं ही आकर प्रदान करते हैं। परमात्मा के विधान में, परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, और उस परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान के अतिरिक्त जो भी ज्ञान होता है वो कोरा अज्ञान होता है। तो पुण्यात्माओं, इस दास के द्वारा वही सत्संग आपको सुनाया जाता है जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के 600 वर्ष पूर्व काशी शहर बनारस में प्रकट होकर के अपनी प्यारी आत्माओं को सुनाया था। पुण्यात्माओं,
परमात्मा के विषय में जानकारी हम कहाँ से ग्रहण करते हैं और कहाँ से हमें ये ज्ञान दिया जाता रहा। जितने भी हमारे धर्म गुरु थे वो ये कहा करते कि हम वेदों, गीता और पुराणों से आपको ये ज्ञान परमात्मा का सुना रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती थी कि परमात्मा के विषय में जानकारी पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में, पवित्र पुराणों में विद्यमान है और हमारे धर्मगुरु ये सही बता रहे होंगे क्योंकि ये संस्कृत पढ़े हैं। परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उसमें ये कहा करते थे परमात्मा कि ये गुरु जो हैं ये झूठे हैं, ये तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हारे सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी जो परमात्मा के शिष्य हुए, उनको सचखंड दिखाया, सतलोक लेकर गए। उससे पहले धर्मदास साहिब जी श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान के उपासक थे और वो ये सुना करते थे उन धर्म गुरुओं से कि हम जो ज्ञान बता रहे हैं कि श्री विष्णु जी, श्री शंकर भगवान ये पूर्ण परमात्मा है, ये अजर अमर हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो हम ये सोचा करते थे कि ये सही बोल रहे होंगे। इसी ज्ञान पर आधारित थे आदरणीय धर्मदास साहिब जी। और जिस समय परमात्मा उनको अपने विधान अनुसार आकर मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाने की चेष्टा की, लेकिन जल्दी से धर्मदास जी का ये ज्ञान हजम नहीं हुआ। बहुत बार परमात्मा ने उनको समझाया। फिर अंत में परमेश्वर ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को सचखंड दिखाया, अपना निज स्थान सतलोक जहां भगवान रहते हैं और जहां हम सभी रहा करते थे, वो स्थान दिखाया। और साथ में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के वो लोक दिखाए और साथ में स्वर्ग और नरक से परिचित कराया। उसके साथ साथ ब्रह्मलोक में भी परमात्मा उनको लेकर गए और जहां भी भगवान परमात्मा कबीर जी जाते थे, सभी देव उनका खड़ा होकर सत्कार करते थे। फिर परमेश्वर सचखंड लेकर गए सतलोक में, वहां परमात्मा को वास्तविक रूप में देखा। कबीर जी को जब धर्मदास जी की आत्मा को परमात्मा ने वापस छोड़ा, तब धर्मदास जी ने कहा था, हे भगवान, अब आपकी कृपा से आपका दास परिचित हुआ कि आप पूर्ण परमात्मा हैं। हे भगवान, ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये तो हमारे जैसे ही जीव हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। उन्होंने स्वयं स्वीकारा भगवान के सामने। तो इससे सिद्ध हुआ है कि हे परमात्मा, ये वेद और ये जितने भी सदग्रंथ हैं, ये कतेब हैं यानी पुराण हैं, ये सब झूठे हैं। क्योंकि हमारे धर्म गुरु ये कहते हैं कि पुराणों में लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई माता पिता नहीं, ये अजर व अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। ये हमें बताते हैं कि वेदों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही समर्थ शक्ति है और दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। ये हमें बताते हैं कि वेदों में लिखा है एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे भगवान, इससे सिद्ध है कि परमात्मा तो आप हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ये वेद और कतेब यानी ये सब धार्मिक पुस्तकें ये झूठी हैं। परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है।
ये वेद कतेब झूठे डिबाई, और झूठे हैं जो समझे नाही। झूठे तो ये तुम्हारे धर्मगुरु आचार्य, ये शंकराचार्य, ये झूठे हैं जो वेदों और पुराणों को समझा नहीं। ये परमात्मा को निराकार बताते हैं, वेद परमात्मा को साकार बताते हैं। ये श्री विष्णु से ऊपर कोई भगवान मानते नहीं, इनको अजरो अमर मानते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को समृद्ध शक्ति मानते हैं। इन्हीं की राम और श्री कृष्ण की पूजा करते और करवाते हैं, जबकि इनके जीवनी में लिखा है कि ये नासवान है। और पुराणों में भी ऐसा ही लिखा है धर्मदास। तो पुण्यात्माओं, आपको थोड़ा सा वेदों से परिचित कराते हैं। पुण्यात्माओं, ये दया करी परमेश्वर ने, आज ये वेद और गीता और पुराण हमारे लिए प्रथम कक्षा की बुक होगी, नहीं हमारे लिए पाठ बना हुआ था। पता नहीं वेदों में क्या लिखा है। गीता जी को हम समझ नहीं सके क्योंकि इन्होंने अनुवाद गलत कर दिए, और पुराणों के रहस्य को ये नहीं समझ सके, ना समझा सके। इस दास पर बेर करी परमेश्वर कबीर साहब ने, और ये सर्व ज्ञान आपके समक्ष परमाणु सहित दास ने रूबरू करा दिया। अब परमात्मा के गुण वेदों में लिखे हैं। वो परमात्मा क्या लीला करते हैं? वेद बताते हैं कि परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। वहां से गति करके, यानी स्पीड से चलकर, बिजली जैसी गति से, विद्युत जैसी गति से चलकर आता है। और यहां अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, उनको उपदेश देते हैं, और वो कवि की तरह आचरण करते हैं। कवियों की तरह जहां कहीं जाकर के कविता के रूप में अपनी महिमा का ज्ञान बताना शुरू कर देते हैं, वो परमात्मा होते हैं। और वो एक सुप्रसिद्ध कवि की भी पदवी को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं पूर्ण परमात्मा। अपने आत्माओं, जो वेद हमें बताएंगे कि भगवान ऐसा है, ऐसी लीला करता है, तो जिस भगवान की जीवनी में ये सब लिखा हुआ हमें मिल जावे कि कौन से भगवान ने वेदोनुसार लीला की हुई है, तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है, बाकी भगवान नहीं है। तो हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है, और ये समझ में आ गया कि ये भगवान है, और इसके पाने की विधि कौन सी है, ये उसके पाने की विधि है। तो सारा काम सुलझ गया, सारी ये समस्या हल हो जाती है। फिर तो वो भक्ति साधना करना शेष रह जाता है। अभी तक तो हमें ये विश्वास ही नहीं था कि हम जो कर रहे हैं ये हमें मोक्ष प्रदान कर भी देगा। और चाहे हमने ये मान भी रखा हो, हम अपनी जो साधना जैसे भी कर रहे थे ये सही है, लेकिन दूसरा कोई ज्ञान बताता है, हम फ्यूज हो जाते थे। उसका ज्ञान अच्छा लगता था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि इस भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के ऊपर, यानी तत्व ज्ञान के ऊपर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भक्ति स्टार्ट होएगी। नहीं तो कोई कुछ कह देगा तो डगमग हो जाएगा, फिर तेरा गई बात सारी बिगड़गी। तो पुण्यात्मा, इस दास का उद्देश्य है आप जी को निरसंशय कर दूं और आपके मन में कोई शंका ना रहे, तब आप इस भक्ति रूपी सफर पर निसंकोच चल पड़ोगे, और जितने कदम रखोगे अपने मालिक की ओर होंगे, क्योंकि वो मार्ग है, कुमार्ग नहीं, वो सुमार्ग है। वो मंजिल की ओर जा रहे हो आप, और मंजिल की दूसरी दिशा में चाहे कितनी स्पीड से जा रहा हो, उसकी वो यात्रा व्यर्थ होती है। तो ये भक्ति का मार्ग है। जब तक हमें ये मार्ग समझ में नहीं आएगा, उस पर चल भी रहे होंगे तो भी हम, अगर दिशा ठीक नहीं होगी तो व्यर्थ होगा। पुण्यात्माओं, आज का जो शुभ
ये वर्तमान में जो शुभ समागम चल रहा है, ये किस उपलक्ष्य में है? ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी। ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा अपनी लीला अनुसार, अपने गुणों अनुसार अपने निज धाम सतलोक से चलकर आए और लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूलों पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे बनारस के अंदर, काशी के अंदर। तो पुण्यात्माओं, पहले हम अपने सदग्रंथों को देखते हैं। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले प्यारी आत्मा अपनी दृढ़ भक्त आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कहा था कि धर्मदास, ये वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन में नाही और जौन वेद से मैं मिलूं। वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन मेरे पाने की वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि इन वेदों में वर्णित नहीं है। वो तो अलग से सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर वर्णित किया अपने मुखारविंद से। उस वेद में है यो ज्ञान। तो कहा कि जौन वेद से मैं मिलूं, जिस वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अब वेद मेरा भेद है। पुण्यात्माओं, ये कोई छोटी बात नहीं। ये कहना कि ये वेद मेरा भेद है 600 वर्ष पहले कहना, और मैं गॉड हूं, मैं भगवान हूं, सुप्रीम पावर हूं, हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। आदरणीय रामानंद जी से परमात्मा ने कहा था कि सुन रामानंद राम हम, मैं बावन नरसिंह, गरीबदास कली कली, हमसे ही तेरे कृष्ण ये संग।